ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या यहाँ पर करंट भाव पर खरीदा जा सकता है या ऊपरी स्तरों से बिकवाली की जाए? ट्रेडर्स, गोल्ड सिल्वर, ईटीएफ, इन्वेस्टर्स और फिजिकल में अगर सोना चांदी किसी को खरीदना है, ये सब लोग क्या रणनीति बनाए, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर, हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। बातचीत करना शुरू करें, एक बार अपडेट ले लेते हैं अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ आया है, फिर उसी से बातचीत करना शुरू करेंगे। वापस से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। अंकित सर, नजर बनाए रखें अमेरिका ईरान पर, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं वापस से हमला शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है सर? एग्जैक्टली बताइएगा और इसका मार्केट पर क्या इंपैक्ट दिखाई दे रहा है? देखिए ब्रज जी, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या स्थिति रहेगी। तो इस लोगों ने अब मतलब एक तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो कि बात होती है कि सारे के सारे सीज फायर हो जाएगा, अब यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं होगी। अचानक से एक न्यूज आती है कि अब सीज फायर क्लोज हो गया है। तो ईरान की तरफ से भी अटैक्स लगातार जारी हैं और हमने कुछ फुटेज भी देखे हैं जहाँ पे अमेरिका की तरफ से भी काफी अटैक करे गए हैं। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, इजराइल यहाँ पे अब आग में घी डालने का काम कर रहा है। इजराइल की तरफ से कहना है कि ईरान जो है वो कभी भी एक प्लान तैयार कर रहा है कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को वो कभी भी मरवा सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बड़ा अटैक कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है। तो लेकिन अमेरिका की तरफ से इस चीज को नकारा गया है। हो सकता है कि ईरान की तरफ से, सॉरी, इजराइल की तरफ से ईरान को के ऊपर ज्यादा अटैक करने के लिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने के लिए इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन देखिए, असमंजस की स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर। कुछ टाइम पे हमने देखा था कि जहां से कुछ जो ऑयल के बैरल्स हैं, जो गैसेज हैं, वो सारे आने चालू हो गई थी। नेचुरल गैस के कुछ शिपमेंट थे, वो आना चालू हो गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा वापस अटैक हुआ और वहां पे कहीं ना कहीं तकलीफ वापस चालू हुई, जिसकी वजह से प्राइस हमने डाउन साइड में देखे, क्रूड ऑयल के प्राइस में शार्प अपसाइड देखा। लेकिन उसके बाद में वापस डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, अब वापस से बातचीत चालू हो सकती है। तो देखिए, होना नहीं होना इस चीज के असमंजस में पूरा मार्केट है और इसी चक्कर में हम भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर दोनों तरफ के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। मैम, आपका क्या व्यू है? कुछ क्लैरिटी आएगी या ऐसे ही चलता रहेगा मामला? ये कभी समझौता हो रहा है, थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ रही है, फिर से युद्ध शुरू हो जा रहा है, फिर समझौते की ओर बढ़ेंगे, फिर युद्ध शुरू हो जाए, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा कि कहीं कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? ब्रिजी, मुझे लग रहा है कि ये सीसॉ चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रशिया यूक्रेन में दो पार्टीज थी, यहाँ पे तो इजराइल भी है और अंकित जी ने यहाँ पे अच्छे से बताया। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ही ये अब तो एक दो महीने की भी बात नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि पूरा साल ऐसे ही यहाँ पे खिंचता हुआ नजर आएगा। लेकिन चीजें यहाँ पे इंप्रूव हो रही हैं, अलग रास्ते बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल यहाँ पे अलाइनमेंट्स हो रहे हैं। तो वहां पे भी मतलब कि बैक ऑफ द सीन भी काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे इन चीजों को अब थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ मार्केट जो है वो नजर आएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एशियन इकोनॉमीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और अभी भी वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन हैं वो मतलब 50% भी रिस्टोर नहीं हुए हैं। तो उसका तो इम्पैक्ट है वो आता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आएगा। और वही कारण है कि थोड़े दिन बाद जो ट्रेडिशनल ट्रिगर्स होते हैं, ट्रेडिशनल डिमांड होता है, यहाँ पे सीजनल डिमांड होता है, मार्केट करेंसी फैक्टर्स पे, फेड पे, इन चीजों पे आके टिकेगी और वहां से मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये मैम का व्यू है मिडल ईस्ट को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट कैसा दिखाई दे रहा है बाजार पर। बेरोजगारी भत्ते के नए आवेदन को लेकर क्या कुछ आंकड़े आए हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं अंकित सर आपसे। इसके अलावा गोल्ड से शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अमेरिका में जो आंकड़े आए स्क्रीन पर मैं चाहूंगा एक बार दिखा दिया जाए, नोट डाउन करके चल सकते हैं। अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते के नए आवेदनों में गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में 2,15,000 लोगों ने बेरोजगारी भत्ते की मांग की है। यूएस में जो बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की संख्या में देखें तो 2,000 की कमी आई है। सर, कैसे देखते हैं? इसके अलावा अगर देखा जाए तो डॉलर जो है, अमेरिकी डॉलर एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है, इसको लेकर क्या व्यू है? फेड को लेकर अब क्या इंडिकेशन निकल कर आ रहा है? देखिए ब्रिज जी, इंडिकेशंस कुछ भी मार्केट के अंदर निकल के नहीं आ रहे। काफी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो मार्केट के अंदर बिल्कुल एक सीमित दायरा है। यूएस इकोनॉमी की बात करें तो डेटा हमेशा, अगर मैं पिछले 4 महीने का अगर डेटा देखूं तो काफी मिला जुला निकल के आ रहा है। कभी हमने देखते हैं नॉन फार्म पेरोल का डेटा एकदम से ऊंचा निकल के आता है। उसके बाद में कभी हम देखते हैं कि जो नॉन वीकली एम्प्लॉयमेंट क्लेम है उसके अंदर हमको देखते हैं कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें आती हैं। मिक्स डेटा है, कोई यहाँ पे क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। पूरा फोकस यहाँ पे कुछ समय पहले ईरान पे था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ फोकस मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे यूएस की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है।
एक बात यहाँ पे समझनी होगी, पिछले 3 साल से हमको डेटा का इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी पिछले हमने 2 हफ्ते में देखा है, जब भी कोई डेटा आ रहा है तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक अच्छे संकेत है कि डायरेक्टली अब यहाँ पे आपको पूरा यूएस पे फोकस करना चाहिए और यूएस इकोनॉमी पे पूरा फोकस करना चाहिए। ईरान वाले मैटर को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। अगर ईरान वाला मैटर अगर आगे एस्केलेट भी होता है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को कोई नई दिशा नहीं दी जाती है या फिर कोई टोल वाली चीजें हैं, ऐसी कोई यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होते हैं, तो एस्केलेशन मुझे नहीं लगता कि वहां पे बहुत कुछ होगा। एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने शार्प अपसाउंड देखा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे चल रहे थे और सऊदी की तरफ से भी एक चल रहा था कि वहां पे जो ये ओपेक कंट्रीज हैं वो 10% तक डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी के लिए एक थोड़ा सा हार्श हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने भी नहीं देंगे, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ा तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन का अगर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया तो जो रेट है उसको हाइक करने की नौबत आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि रेट हाइक करने की नौबत आएगी। पूरा फोकस अब यहां से 6 महीने मुझे लगता है कि यूएस इकोनॉमी पे रखना चाहिए, उसी के हिसाब से जो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस है वो ड्राइव होते नजर आएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है। गोल्ड से शुरुआत करूंगा मैम, आपसे शुरू करते हैं। अभी अगर देखें गोल्ड कॉमेक्स पर $4126 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड देखा जाए 1,44,580 का भाव चल रहा है। मैम, जो गिरावट आनी थी, प्रेशर देखने को मिल रहा था पहले गोल्ड में, वो अब रुक चुका है, यहां से थम चुका है क्या? अब यहां से तेजी की उम्मीद देखी जा सकती गोल्ड में? ब्रिजी, मुझे लग रहा है कि 4040-45 का जो एक मतलब सपोर्ट है वो काफी अहम है। 2-3 बार प्राइसेस वहां से ऊपर की तरफ गए, तो सबसे पहले ये मान के चलना होगा कि जब तक टेक्निकली ये प्राइस को नीचे ब्रीच नहीं कर रहा तब तक डाउनसाइड का लेवल यहाँ पे नहीं मतलब आना चाहिए। लेकिन अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड है और वो बन रहा है $4215 से लेके $4250 का। यानी कि गोल्ड अब बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे 4050 $4060 आए तो बाय करो, और ऊपर में 4215 4250 के करीब यहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हैं। तो सेम जो मतलब की पैटर्न है वो अगले हफ्ते के लिए भी मुझे लग रहा है, और कोई बड़े ब्रेकआउट की संभावना तब तक नहीं है जब तक यहाँ पे 4400 से डॉलर की ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है। तो अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से एक बारी जो है वो बाइंग ही हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। $4250 $4255 एक यहाँ पे अहम रेजिस्टेंस रहेगा। और अगला हफ्ता चाइना यूके का जीडीपी है, इसको हमको एकदम ध्यान में रखना होगा। सीपीआई डेटा है यहाँ पे ब्रिजी, उसको ध्यान में रखना होगा। और डॉलर में जिस तरीके से ठहराव आई है वो भी यहाँ पे एक स्टेबिलिटी गोल्ड को देता हुआ नजर आ सकता है। अब हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि रुपया फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलाटाइल है, तो नीचे 1,41,000 मुझे लग रहा है अहम सपोर्ट है, और वहां से बाइंग बार बार रिटर्न आती है। और अपसाइड हमारा पहला 1,46,000, दूसरा 1,48,000, यही एक जोन रहेगा। बायस यहाँ पे अपसाइड का हो सकता है। ठीक है, ये मैम का व्यू है गोल्ड को लेकर। 1,41 के करीब का अच्छा सपोर्ट है, तो वहीं से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आपका क्या व्यू है, क्या कह रहा है टेक्निकल चार्ट गोल्ड का? कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या ट्रेडर्स के लिए? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $4020 और $4220 जहां भी ब्रेक करेगा वहां से आपको पोजिशनल नेक्स्ट रैली आपको देखने को मिलेगी। अगर $4020 तोड़ता है तो फिर नीचे डाउन साइड आपको पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4220 के ऊपर जाता है तो फिर आपको तेजी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो सराफा ट्रेडर्स हैं, 1,45,000 से 1,42,000 के बीच में मिल रहा है, आप धीरे धीरे सेकंड मैनर में बाय करिए। बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई अनएक्सपेक्टेड मूव होता है तो मान के चलिए कि 1,36,000 का भी आ गया तो आ गया, लेकिन वैसे भी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लग रही है। तो यहाँ पे 1,45,000 1,42,000 के बीच में जब भी मिल रहा है गोल्ड, आप बाय करके चलिए। आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे की अगर ट्रेड की बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,43,600 के आसपास अगर मिलता है या 500 के आसपास मिलता है तो बाय करिए। 1,42,400 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1,45,500 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। गोल्ड में अगस्त वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1,43,500 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 1,45,500 तक के टारगेट के लिए 1,42,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। अंकित सर, जो चीजें आप बता रहे हो, जो लेवल्स बता रहे हो, कुल मिलाकर ये बात निकल कर आ रही है कि गिरावट अब थम चुकी है गोल्ड की? मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ पे थम चुकी है। देखिए, दो कारण यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट एक चीज है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन इसलिए भी नहीं बन रही क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा मुझे करेक्शन बेस में लग रहा है। अब ये 101.55 का लेवल तोड़ता है नहीं तोड़ता, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन एक और चीज है, अगर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी पे आती है तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस को रुपया काफी हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से टेंशन पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर चल रही है, मुझे लगता है कि ग्लोबल गोल्ड के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। एक और चीज यहाँ पे है कि जितने भी सेंट्रल बैंक है उसके अंदर हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने
से लगातार उनके अंदर बाइंग चल रही है। बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बाइंग कंटिन्यू है, और ये जो बाइंग कंटिन्यू है इसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सपोर्ट काफी मिलता हुआ नजर आएगा। सेंट्रल बैंक की खरीदारी हो रही है, उसके बाद में ईटीएफ के अंदर वापस से हमने खरीदारी देखी है, तो लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, और ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन में है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई बहुत बड़ा पैनिक की सिचुएशन आता है तो 1,36,000 1,37,000 के आसपास आएगा, उससे बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत, उस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठिए भी मत। मुझे लगता है कि 1,45,000 1,42,000 के बीच में मिल रहा है, तो जितने भी सराफा ट्रेडर्स हैं, जितने भी ज्वेलर्स हैं, या फिर जो उनको निवेश करना है, वो इस लेवल पे निवेश करके चल सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर। तो गोल्ड पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं। अब चांदी पर भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, चांदी को कैसे देख रहे हैं? आज के सेशन में अगर देखें तो एमसीएक्स पर 1% से ज्यादा की वीकनेस देख रहे हैं, 2,23,450 पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो $60 पर नजर आ रहा है। मैम, कैसे देखते हैं सिल्वर को? क्या रणनीति बनाई जाए? गोल्ड की तरह सिल्वर में भी तेजी दिखाई देगी या अभी भी प्रेशर है, मतलब सिल्वर में और दबाव दिखाई देगा? मुझे लग रहा है ब्रिजी की एक टेक्निकल यहाँ पे पड़ाव है, उसको पार करे तभी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, वो है $61.5 का। अगर इससे ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से $64-65 आने के चांसेस हैं सिल्वर के, और लेकिन कोशिश करना चाहिए। और आज अहम यह है कि वीकली क्लोजिंग अगर इससे ऊपर हो जाती है तो थोड़ा स्ट्रेंथ जो है सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। और हमारा बाजार आप समझ रहे हैं कि 2,20,000 से बार बार वापसी हो रही है, वहां पे एक डबल बॉटम भी बना है, तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल जो है इंटैक्ट रहेगा सपोर्ट की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि 2,20,000 से नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन प्राइसेस अगर 2,26,000 से ऊपर जाए तो ही यहाँ पे बाइंग करे। आने वाले समय में मुझे 2,32,000 का लेवल लग रहा है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो करीब करीब 2,23,000 का है। तो एक अपसाइड आए तभी यहाँ पे सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए कंफर्मेशन पे। और मैम, नीचे साइड अब 2 लाख की उम्मीद ना करें? मुझे लग रहा है कि 2,10,000 2,20,000 ये एक सपोर्ट है, इससे नीचे भी फिलहाल नहीं जाना चाहिए चांदी को। ठीक है, ये मैम का व्यू है सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर, आपकी क्या राय है? चांदी को कैसे देख रहे हैं? 2,13,000 और 2,38,000, ये दोनों लेवल ट्रेडर्स को मार्क करने चाहिए। बिल्कुल बीच में चल रहा है। 2,13,000 के अगर नीचे गई चांदी तो फिर मान के चलेगा बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और 2,38,000 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2,38,000 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया तो फिर मान के चलेगा एक बड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2,13,000 से 2,38,000 के बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड करिए, बड़ी कोई भी पोजीशन मत बनाइए। मुझे भी ब्रेकआउट का वेट है, मैं भी चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन है कि कहां पे आना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि 2,13,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर वो टूटता है तो फिर मान के चले कि एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में जिसको भी ट्रेड करना है सिर्फ इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करिए। 2,13,000 और 2,38,000 दोनों मान के मार्क कर लीजिए। जहां पे ब्रेकआउट देगा उसके बाद में हमें वन साइडेड रैली देखने को मिलेगी। कम से कम 30 से 40,000 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है। दोनों तरफ का वेट करना जरूरी है। ठीक है, वेट करने की सलाह दी जा रही है। अंकित सर, इन्वेस्टर्स भी वेट करें क्या सिल्वर में? यस, डेफिनेटली सिल्वर में इन्वेस्टर्स को भी वेट करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टर्स को अगर वेट करना है तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए, और अगर यहाँ पे आपको खरीदारी भी करनी है तो बहुत ही स्लो मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी आप करके चल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा सिल्वर, अभी दो तरफ की यहाँ पे चीजें, कंडीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर बेस मेटल के प्राइसेस यहां से उछाल लेते हैं तो डेफिनेटली सिल्वर के प्राइसेस वापस से आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक ही चीज बोली थी कि 2,25,000 से 1,80,000 के बीच में बहुत ही स्टैगर्ड मैनर में आप धीरे धीरे करके बाइंग करना स्टार्ट करिए। उसके बाद में वापस से आपको 3,10,000 से 3,35,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये स्विंग है, पेंडुलम की तरह ही ट्रेड करेगी सिल्वर। अगर $75 का मैं एवरेज मान के चलता हूं, $75 का एवरेज रहेगा। $15 से $20 अगर नीचे चांदी जाती है तो सस्ती कहलाएगी, और जैसे ही $15 से $20 ऊपर जाएगी ये महंगी कहलाएगी। तो जैसे ही सस्ती कहलाएगी इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आएगी, और जैसे ही महंगी हो जाएगी इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पे फीकी नजर आएगी। तो जैसे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे। तो आने वाले कुछ सालों तक मुझे लगता है कि सिल्वर एक रेंज में ही ट्रेड करता नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करूं तो नीचे में खरीदारी करके चलना बेहतर है। इस लेवल पे बिकवाली, अग्रेसिवली बिकवाली, पोजिशनल बिकवाली करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, ये व्यू है सर का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिल्वर को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। बहुत